नहीं तो घर में कभी नहीं सुनी स्टोरीज? घर में नहीं सुनी है। हमारे घर में सब मतलब घर में कोई सुनाता नहीं है नहीं, कि कोई है ऐसा नहीं, हो कौन गया सुनाएगा? वैसे हो गया? कौन सुनाएगा? नहीं, कोई अदर फैमिली मेंबर्स, पुप्पो वगैरह कोई? है पुप्पो नहीं, पुप्पो तो नहीं है, वो तो बाहर होती है, लेकिन कोई मतलब और? अब्बू की खाला वगैरह हाँ, हैं तो वो सुनाते हैं, लेकिन हाँ। उनकी इतनी वो होती है कि मतलब बंदा कहते यार ये तो झूठ है। अच्छा सही। अभी कल ना मुझे हाँ अच्छा, तो कल मुझे दोस्त बता रहे थे ना, अपनी एक सुना रहे थे ना कि एक दफ़ा ना वो किसी उसके पास गए थे ना, किसी आलम वगैरह के पास ना, क्योंकि उनकी हाँ। फैमिली में कोई प्रॉब्लम था, तो वहाँ पे एक लड़की आई थी ना, वो बहुत प्यारी थी ना। अच्छा तो अच्छा, वो लड़की बहुत प्यारी थी, तो उससे पूछा ना कि मतलब इसको क्या मसला है ना, क्योंकि वो शक्ल सही लग रही थी, तो कहते हैं ना इसको घर में जंजीरों से बांधा होता है ना, ये इसकी इतनी हालत ख़राब हो जाती है, और फिर वो अपनी पॉटी करके खुद ही खा है। इसमें हॉरर क्या था? मतलब फनी थी। हाँ अच्छा तो हाँ, सबसे अच्छा, पहले एक और- इंट्रोडक्शन तो कर लेना सबसे पहले। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज दोबारा हमारे साथ सारिम बॉय हैं और मैं वुल्फी 302। आज हमने टॉपिक डिसाइड किया है, हम जिन स्टोरीज़ करेंगे आपको सुनाएंगे। अब देखते हैं। मैं तो जिन स्टोरीज़ में ना बिलीव करता हूँ और ना मुझे इसमें कोई ख़ास इंटरेस्ट है, लेकिन सारिम का आइडिया था तो हमने कहा कि क्यों नहीं। ठीक है। अच्छा, तो एक और फ्रेंड मुझे सुना रहा था। अच्छा, मेरे पास ज़्यादातर फ़नी जो हॉरर लग रही थी ना, वो मैंने नहीं सुनी, मुझे रात को डर लगता है ना। अच्छा, तो स्टोरी ऐसी थी ना कि मेरा फ्रेंड मुझे बता रहा था ना कि उसके जो एक आबाई जो घर होता है ना, वहाँ पे वो लोग एक कमरा होता था, वहाँ पे वो हॉन्टेड सा कहते हैं, हॉन्टेड था ना। तो उसमें ऐसा होता था कि इसके नाना रहते थे ना पहले वहाँ पे। अच्छा। तो नाना के साथ ऐसे एक्सपीरियंस होते थे ना कि इनके जो कपड़े होते ना, वो पंखे में पड़े तो नाना खुद कहाँ होते थे? नाना कहते हैं वो कपड़े इस्त्री करके रखते थे। हाँ। तो वो उसको वो होते ना मरोड़ के, या वो उस तरह कहीं साइड पे गिरते या कोई पंखे पे रख देता था। अच्छा, ये तुम हॉरर स्टोरी सुना रहे हो इस तरह के मूड में कि फ़नी स्टोरी है? मतलब फनी है ना, मतलब वो ऐसे सुना था बहुत हॉरर, लेकिन मेरे लिए फनी हो गई थी। अच्छा इसी बहाने नाने का पंखा भी साफ हो जाता है। अच्छा, एक और स्टोरी थी ना, वो एक और फ्रेंड थी ना, वो कह रही थी ना कि उसकी जो अब ये थोड़ी सीरियस है ना, वो क्या कह है? सीरियस है थोड़ी। अच्छा, serious है। हॉरर सीन। तो वो कह रही थी कि उसके एक अम्मी अबू जो थे, एक घर में रहते थे, वो कनाडा में होती है, और उसके अम्मी अबू अमेरिका के किसी उसमें रहते थे, स्टेट में। तो वहाँ पर उनका घर होता था, तो वहाँ ऐसा होता था कि रात को उसकी अम्मी तहज्जुद के लिए उठती थी, तो बाहर से एक रोशनी आती थी ना, तो रोशनी में मतलब तहज्जुद पढ़ लेती थी। तो उन्होंने देखा ना कि वहाँ से रोज़ रात को जब वो तहज्जुद पढ़ी होती, लाइक 2, 3, 4 बजे के बीच में ना, तो वहाँ से कोई ना कोई साया गुजर रहा होता है। ऐसा लगता था जैसे कोई गुजर रहा है ना। जब पीछे मुड़ी तो वहाँ पे कोई रोशनी होती, सिंपल कोई होता तो नहीं था, क्योंकि रात का टाइम होता था। तो कहती है ना, तो उन्होंने कुछ दिन तक नोट किया, उन्होंने फिर अपने हस्बैंड को बताया, मतलब मेरी फ्रेंड के अब्बू को। तो उन्होंने कहा कि मतलब कि हो सकता है ऐसा कुछ हो, हो सकता है ऐसा कुछ ना हो, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैं नोट करती हूँ। तो उन्होंने वहाँ पे ज़रा कैमराज होते हैं, जब उन्होंने कैमराज देखे ना, तो उन्होंने 2-3 दिन से रिकॉर्डिंग देखी ना, तो वहाँ पर 3:30 से लेकर 3:40 तक की जो रिकॉर्डिंग होती थी ना, वो गायब होती थी, कट होती थी। रोज़ इस तरह का होता था ना, रोज़ टाइम की जो रिकॉर्डिंग होती थी कट होती थी। उनके घर में और कोई होता नहीं था ऐसा कि मतलब कि कोई रिकॉर्डिंग कट करे। तो दिस वाज, लेकिन ऐसा था कि हो सकता है कि उसके हस्बैंड ने बीवी को डराने के लिए कट कर देता था रोज़। हाँ, हो सकता है। तुम्हारे अपने साथ कोई इस तरह के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं कभी? कभी भी नहीं। तुम्हारे आसपास किसी दोस्त वगैरह के साथ? नहीं, इस तरह कुछ नहीं हुआ। मेरे साथ हुए हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है वैसे। इसके अलावा मेरे पास उसके अलावा कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है कि यार ये ऐसा हुआ होगा, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि यार ये कोई जिन का वाक़या हुआ होगा मेरे साथ। एक तो होता है ना स्लीप पैरालिसिस होता है, उसमें आपकी बॉडी के ऊपर, जब आप सो रहे होते हैं, आपकी बॉडी के ऊपर बोझ आ जाता है बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरे साथ एक बार इस तरह, मेरे साथ स्लीप पैरालिसिस भी हुआ है, लेकिन मेरे साथ इस तरह हुआ था कि मैं बिल्कुल सीधे होके सोता हूँ। तो मैं सो रहा था, ठीक है, और सुबह मेरे ख्याल से हो गई थी, लेकिन मैं सो रहा था, ठीक है। तो अब मुझे इस तरह फ़ील हुआ ना कि मेरा हाथ के ऊपर ना किसी ने यूँ पकड़ के, जिस तरह मेरे ऊपर कोई चढ़ा हो ना, तो मुझे अपने हाथ पे प्रॉपर फ़ील हुआ कि उसने मेरे हाथ की यूँ सपोर्ट ली है, और फिर यूँ करके उसने टांग मेरे ऊपर लेकर आया है। वो मुझे इस तरह प्रॉपर फ़ील हो रहा था। तो मुझे अब ये हो गया कि यार ये कोई, पहले मुझे इस तरह फ़ील हुआ कि यार यहाँ पे मामा कुछ काम शाम कर रही है ना। तो जब वो ऊपर हुआ ना, मेरी हल्की सी आँख खुली, ठीक है, मैंने देखा यार यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। तो अच्छा, मैंने सुना ना इसमें ऐसा होता है ना कि आप जागना चाह रहे होते, लेकिन आप उठ नहीं सक रहे होते।
हाँ नहीं, मेरे साथ इस तरह नहीं था। मैं मतलब जाग गया था, मतलब मुझे अंदाज़ा हो गया था, मैं नींद में ही था लेकिन मुझे अंदाज़ा हो गया था कि यार ये मेरे साथ कोई सीन हो रहा है। तो मैं आधी सोई वाली हालत में ना, मैंने कहा अच्छा चलो यार ठीक है सीन हो रहा है। तो उसी वक्त ही मैंने इस तरह आयतुल कुर्सी पढ़ी, मैंने कहा अच्छा हाँ ठीक है, बस फिर मैं सो गया। अच्छा, एक और स्टोरी है कि मेरी एक फ्रेंड बताई थी ना कि उसके हमसाए होते थे ना, मतलब कराची में तो फ्लैट वगैरह का सिस्टम होता है। तो वहाँ पे ऐसा होता था कि मतलब 2-3 फ्लैट्स थे तो आपस में बहुत करीब थे ना, आमने सामने। ऐसा था कि मतलब एक की बालकनी से दूसरे की देख सकते थे ना। तो कहते हैं वो गर्मी के दिन थे, खिड़कियाँ खुली हुई थी और पंखा चलता ना, और सो रहे थे ना, मतलब लेटे हुए थे सारे, अंधेरा था। तो सामने मतलब जिस तरह स्ट्रीट लाइट होती तो वहाँ से रोशनी आई थी और सामने वाले फ्लैट का मतलब बालकनी नजर आई थी। तो उन्होंने तो वहाँ पे जो उनकी आंटी थी ना, तो वो लेटी हुई थी। तो उन्होंने देखा कि सामने कोई खड़ा है ना। अच्छा। हाँ, और वो घर जो होता था वो काफ़ी टाइम से बंद होता था, खाली होता था। तो पहले वो देखते हुए उनको लगा शायद ऐसे उनको लग रहा है कि कहीं और से शैडो आ रहा है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि सामने कोई खड़ा है। लेकिन वहाँ पे मतलब काफ़ी देर तक दिखती रही, फिर उनको अंदाज़ा हुआ कि इतना दूर तो नहीं है। तो उनको लगा कि यार वाकई वहाँ पे कोई खड़ा है ना। तो जब उन्होंने मतलब उठ के बैठ गई, देख रही थोड़ी देर बाद ऐसा हुआ ना, तो मतलब इस तरह खड़ा था ना कि मतलब उनके पीछे वाला हिस्सा नजर आता था, मतलब बाल वगैरह कमर नजर आई थी ना, और उन्होंने ब्लैक कपड़े पहने हुए थे, जो भी बंदा खड़ा था ना। थोड़ी बार ऐसा हुआ ना कि वो मतलब देख तो बंदा एकदम मोड़ा है ना। जब वो मोड़ा है ना तो उसके आगे से भी ऐसा ही था कि जैसे कमर थी और ब्लैक बीच बाल नजर आ रहे थे, मतलब दोनों तरफ से सेम था। एक ही हुआ है। ओह सही। एक ये हमारे फैमिली में इस तरह की स्टोरीज सुनाते हैं। मेरे एक ताए हैं, ठीक है ना, उनके साथ इस तरह हुआ था कि पता नहीं कुछ सीन हुआ था। तो उन्होंने ना कबूतर रखे हुए हैं, और एक दो नहीं, फुल प्रॉपर 100-200 कबूतर या उससे भी ज़्यादा पता नहीं। तो उनका पूरा बड़ा सा पिंजरा है, ठीक है। अब वो उसमें जाते हैं दाना शाना डालने ना। तो अब उन्होंने गए हैं, वो रात को उन्होंने पानी शानी डाला है कबूतरों को ना। तो अब कबूतर क्या कर रहे हैं कि कबूतर आते हैं पानी पीने, और कबूतर प्यासे हैं बिल्कुल, उन्होंने पानी नहीं पिया हुआ, उनकी वो खाली थी, ठीक है। उधर उन्होंने पानी डाल दिया। अब कबूतर आते हैं पानी के पास, फिर वापस चले जाते हैं, फिर पानी के पास आते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। तो कबूतर पानी नहीं पी रहे थे। तो उधर उन्होंने ना इस तरह फिर कोई अमल शमल कराया, तो कबूतर फिर पानी पीना शुरू हो गए। तो फिर एक बार इस तरह हुआ कि उनकी जो वाइफ़ थी ना, उनको कमरे में वो अपना कोई काम शाम कर रही थी, तो उनको इस तरह कुछ ना फ़ील हुआ। तो उन्होंने ना ऊंची आवाज़ में, मतलब है कि थोड़ी लाउड आवाज़ में इस तरह ना थोड़ा सार्केज़म में या टॉन्ट करते हुए बोला कि अच्छा हमें तंग कर रहे हो। कमरे में कोई भी नहीं था, बस ऐसे ही उन्होंने ऊंची आवाज़ में बोला कि हमें तंग कर रहे हो इस तरह। तो वहाँ पे कुर्सी पड़ी हुई थी, वो प्लास्टिक वाली, वो जो है ना घिसटती हुई पीछे जाके दीवार को लगी। उधर वो जो है ना बड़े वो हो गए थे। फिर ये सिलसिला ना शुरू हो गया। फिर इस तरह होता था कि रात को, अब वो उनकी कॉलोनी है और उधर उनका पूरा ख़ानदान रहता है ना, एक कॉलोनी टाइप जगह है, और उधर सारे पूरा ख़ानदान मिल के रहता है वो स्पॉट पे। तो इस तरह होता था कि उधर वो रात को जो है ना हथौड़े मारने की आवाज़ आती थी बहुत ज़्यादा। और इस तरह था कि जो उनकी बिल्डिंग है ना, ऐसा लगता था कि उनकी छत के ऊपर कोई जो है ना ज़ोर से हथौड़े मार रहा है। और उनकी बिल्डिंग के राइट साइड वालों सारों को आवाज़ जाती थी और लेफ़्ट साइड वालों को बिल्कुल आवाज़ नहीं जाती थी। फिर उन्होंने बाद में अमल शमल करा के उसको ठीक कराया था। बड़ा लंबा प्रोसीजर था उसके ऊपर। फिर उनकी तबीयत भी उस टाइम बड़ी ख़राब हो गई थी, उनकी वाइफ़ की भी बड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। अच्छा, कल एक और मेरी फ्रेंड बता रही थी ना कि उस तरह उनकी बहन पर इस तरह हो गया था ना, वो अच्छा। आपस में काफ़ी हॉरर स्टोरी थी ना। तो उसके साथ भी ऐसा सीन था कि मतलब वो कोई उनका निकाह हुआ था उसकी बहन का। तो वो बाल मतलब खुले छोड़ के बाहर कहीं अंधेरे वाली जगह पर निकली हुई थी ना। तो उनको ऐसा कुछ फील हो गया कि तबीयत ख़राब हो गई ना। तो उसके बाद वो सही हो गई। उसके बाद ऐसा हो ना कि जब भी मतलब वो होता ना कि शादी करीब आने लगती ना, तो वो होता उनकी तबीयत ख़राब होती है, फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि रिश्ता टूट जाए, वो तोड़ देते, या ये लोग खुद या इसकी बहन खुद कुछ ऐसा कर देती कि टूट जाता। और फिर जितनी दफ़ा उनका रिश्ता होता ना ऐसे ही हो जाता, ऐसे सीन होता। और फिर उनका बहुत उसकी हालत ख़राब हो गई थी ना एक टाइम पर, कि उनको ऐसा लगता है जैसे उसकी बॉडी पे सुइयाँ चुभ रही है ना। तो कहती है ना कि जब मतलब मेरी दोस्त की जब अम्मी थी ना, तो जब वो उसके पास उनकी अपनी बेटी के पास बैठ के मतलब सबक वगैरह पढ़ती थी ना कि मतलब इसकी तबीयत ठीक हो जाए, तो कहती एक दफ़ा बैठी ना तो उसकी टांग पे ऐसे हाथ रखा ना, तो ऐसे लगा जैसे वाकई कुछ चुभ रहा है ना, मतलब उनको अपने हाथ पे ऐसा फील हुआ। तो इस तरह उनको समझ आई थी हम लाइक कुछ है।
और फिर इस तरह उन्होंने भी एक अमल वगैरह कराया तो उम्रे पे लेके गए थे। तो उम्रे पे कहते हैं ना कि जब वहाँ पे मक्का के पास जब जा रहे होते ना, मस्जिद जब जा रहे थे, तो जो स्ट्रीट जब वो गुजर रही होती थी ना, तो स्ट्रीट लाइट जो होती है वो ब्लिंक करने लग जाती थी। इस तरह का एक्सपीरियंस उनके साथ। यार मेरा तो ये है कि ये चीज़ें होती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन इस इंसानों के साथ वो कुछ करेंगी अनलेस कि आप खुद कोई पंगा लें उनसे। मेरे साथ मुझे इस तरह फ़ील होता है कि यार कभी कुछ है या इस तरह है। एक बार मैं रात को बैठ के ना इसी तरह की हॉरर स्टोरीज़ वगैरह सुन रहा था, ठीक है, रात थी फुल तो, और मैंने ना बल्कि जिन स्टोरीज़ ही मैं सुन रहा था जुनैद अकरम की। तो अब मैंने लाइट शाइट्स ऑफ की हुई थी, फुल माहौल बनाया हुआ था ना, और अकेले बैठ के मैं अपने कमरे में सुन रहा था। तो अब मैं सुन रहा हूँ तो अचानक से ना लेस का रैपर वो फ़र्श पे पड़ा हुआ था और ना वो मुझे हिलने की आवाज़ आई। अब फ़र्श पे ऑटोमेटिकली रैपर नहीं हिल सकता, तो उस पर मैं हो गया था कि यार ये क्या हो गया। तो फिर मैं बंद करके सो गया था। एक बार मेरे साथ इस तरह हुआ था, एक सेकंड अभी बताता था। हाँ, एक बार मेरे साथ इस तरह हुआ था कि अच्छा रैपर वाली तो मैंने सुना दी है, और क्या था। हाँ, हमारे एक घर है हमारा जो होम टाउन में ना, तो उधर इस तरह मैंने सुना है कि मेरी फुप्पो को जो है ना देव नज़र आया। और इस तरह हम इस तरह करते थे ना कि कुर्बानी जब हम करते थे तो जानवर की जो हड्डियाँ होती हैं वो हम रख लेते थे छत के ऊपर, क्योंकि वो सेल होती हैं। तो अब हड्डियाँ पड़ी होती थी उस टाइम तक, हफ्ते डेढ़ तक। तो वहाँ पे जो हमारे हमसाए होते थे ना, वो कभी छत पे आते थे, वो कह रहे थे कि आपकी छत पे हमें यूँ साए नज़र आते हैं हड्डियों के आसपास। हॉरर हो गए ज़्यादा हॉरर हो गए। अच्छा, एक मैं कहानी सुनी थी, उसमें एक शिकारी बंदा था, ठीक है ना। तो शिकार करने के लिए वो जंगल में निकला हुआ था। तो अब जंगल में अकेला था वो, और रास्ता जो है ना गुम हो गया वो रास्ते में। तो अब उसको पता नहीं था, और रात का टाइम था और बड़ा थका हुआ भी था सारा कुछ। तो वो जाता है आगे ढूंढता थोड़ा बहुत है, उसको एक कैबिन मिलता है, अबेंडेंड कैबिन होता है वो, लेकिन सही कंडीशन में होता है, ठीक है। तो वो कैबिन में जाता है, दस्तक देता है, कोई भी नहीं निकलता। तो दरवाज़ा कैबिन का मतलब लॉक बंद होता है लेकिन लॉक नहीं होता। तो वो कहता है कि यार मैं इधर सो जाता हूँ, और जब अगर मालिक मकान आएगा तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगा कि यार मैं इस तरह था और मैं थका हुआ था तो मैं इधर रुक गया हूँ, ठीक है, मेरा कोई गलत मकसद नहीं है। तो वो जब कैबिन के अंदर घुसता है ना, तो वो देखता है कि कैबिन की दीवारों पे जो है ना पोर्ट्रेट्स, बहुत ज़्यादा पोर्ट्रेट्स हैं हर दीवार पे, और जो है ना उन पोर्ट्रेट्स पे अजीब सी ना भयानक शक्लें हैं, और वो उसको देख रही हैं, सारी की सारी उसको देख रही हैं, अजीब भयानक शक्लें हैं। तो वो खैर थका हुआ होता है, तो वो बस ऊपर दीवार की तरफ देखता है, छत की तरफ देखता है, और ना सो जाता है। सुबह वो उठता है तो देखता है कि कैबिन के अंदर कोई पोर्ट्रेट्स थी ही नहीं, और उसकी जगह खिड़कियाँ थी। खिड़कियों से कोई देख रहा होगा। हाँ। अच्छा, कल मेरी एक फ्रेंड मुझे बताया थी, मैंने तुम्हें भेजी भी थी स्टोरी, हाँ। कि उसकी स्कूल के बेसमेंट में एक फंक्शन था। हाँ। और वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स जो थे मतलब घर के कपड़ों में थे, पार्टी कर रहे थे। अच्छा। तो वहाँ पे उनको एक औरत नज़र आई, बेसमेंट था, तो औरत नज़र आई, इसकी गोद में बच्चा था और बच्चा रो रहा था ना। अच्छा। तो जबकि वहाँ पे कोई और मतलब इस तरह काम वाली नहीं थी। तो उन्होंने तो जब बच्चे घर गए तो उन सबकी तबीयत ख़राब हुई, तो उन्होंने फिर कुरान खानी करवाई, तो औरत भाग गई। अच्छा, ये हॉरर स्टोरी तो नहीं है, लेकिन इस तरह की स्टोरीज़ मैं देखता हूँ, इसमें मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो इस तरह था कि एक बंदा था, मतलब ये स्टोरी नहीं है लेकिन एक मतलब वाक़या है छोटा सा, कि एक बंदा था और वो रहता था ना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, ठीक है। तो अब उसने देखा कि यार फ्रिज में उसने खाना रखा है अपने लिए, और वो जो है ना सुबह उठा है तो वो गायब हो गया। तो उसने उससे गर्लफ्रेंड से बोला कि यार तुमने मेरा खाना खा लिया। तो उसने जवाब दिया कि नहीं, मैंने तो तुम्हारा खाना नहीं खाया। उसने बोला नहीं, तुमने खाना खाया है, मैंने रखा था। वो कहती है नहीं, मैंने खाना नहीं खाया। तो उसने बोला अच्छा चलो ठीक है। तो वो क्या करता है, चालाकी में ना वो किचन में जाके कैमरास फिट कर देता है, ठीक है, कि अब ये खाएगी और मैं इसको दिखाऊंगा। तो अब उसने कैमरास फिट कर दिए, अब वो फिर सो जाते हैं। फिर जो है ना वो रात को किचन में आता है, अपना वो खाना शाना रखता है जो भी, फिर वापस जाके सो जाता है।
तो सुबह उठता है, देखता है, फिर खाना गायब होता है। फिर वो जाके कहता है कि देखो तुमने मेरा खाना खा लिया। वो कहती है कि नहीं मैंने खाना नहीं खाया। कहता है नहीं तुमने खाया है। वो कहती है कि नहीं मैंने नहीं खाया। तो वो कहता है अच्छा मेरे पास फुटेज है। वो कहती है अच्छा चलो दिखाओ फुटेज। तो वो फुटेज निकालते हैं तो उसमें उनको पता लगता है कि उनके घर में एक औरत जो है ना ऊपर अलमारी में रह रही थी, और वो उसने ना कोई किसी दरवाज़े से रास्ता ढूंढा हुआ था। वो होमलेस औरत थी और वो उनके घर में रह रही थी और वो उनका खाना इस्तेमाल करती थी। और जब रात होती थी वो बाहर आती थी, उनका खाना खाती थी और सिंक होता है ना किचन का, उसके अंदर अपने आप को रिलीव करती थी और फिर वापस क्लाइंब करके ऊपर चली जाती थी। दिन में उधर सोती थी। ये रियल स्टोरी थी? हाँ ये रियल स्टोरी थी। फिर बाद में उन्होंने पुलिस को बुलाया था और उसको अरेस्ट भी करवाया था। एक इस तरह की मैंने स्टोरी सुनी थी, उसके अंदर जो है ना एक लड़की और लड़का जो है ना चैटिंग कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल अच्छी गपशप लगा रहे होते हैं ना। तो उस लड़की को एक मैसेज आता है कि आई एम वॉचिंग यू। तो लड़की कहती है कि लड़की जिस लड़के से बात कर रही होती है ना उसको कहती है कि तुम क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हो, ये तुमने दूसरे नंबर से टेक्स्ट कर दिया है। वो लड़का कहता है कि नहीं यार मैंने तो कुछ नहीं किया। तो वो कहता है कि फिर एक और मैसेज आता है कि आई एम आउटसाइड। तो लड़की नीचे जाती है और खिड़की से देखती है ना तो सामने जो है ना कोई बंदा खड़ा होता है। अब रात का टाइम था, कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। वो देखती है कि लड़का जो है ना यूँ ज़मीन में डिग कर रहा है हाथों से। तो लड़की मैसेज करती है कि यार ये तुम ख़त्म करो, ये इस तरह के मजाक मेरे साथ ना करो और बस इसको वो ना करो, ज़्यादा ना हो। तो लड़का कहता है कि नहीं मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो अपने घर में हूँ। ये वो ना लड़की बिलीव नहीं करती। तो फिर वो खैर चली जाती है ना ऊपर कमरे में। तो फिर उसको लड़की को दोबारा से मैसेज आता है कि आई एम इनसाइड और आई एम वॉचिंग यू। तो लड़की फुल डर जाती है और फिर जो है ना वो जाके अलमारी में छुप जाती है। लड़की को फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रही होती है, ठीक है, कि उसके करीब आ रहे हैं। लड़की साथ साथ जो है ना लड़की को मैसेज करी होती है कि यार वो करीब आ रहा है, ठीक है ना। फिर सारी कहानी जो है ना खैर कुछ वो नहीं होता, सेट हो जाता है। फिर जो है ना लड़की बाद में बंदे को डेट शेट के लिए ना अगले दिन बुला लेती है कि आ जाओ मेरे घर। लेकिन लड़का फिर मैसेज करता है कि अच्छा मुझे ये कैसे पता कि ये तुम ही हो और वो जिन नहीं है। तो फिर ब्लैक आउट हो गया था। उसके बाद से कोई जवाब नहीं आया लड़की की तरफ से। मतलब लड़की जिन थी? लड़की जिन नहीं थी, या तो लड़की को जिन ने पकड़ लिया था या बंदे ने पकड़ लिया था। नहीं ऐसा भी हो सकता है ना, लड़की कि अपने माइंड में ऐसे बना रही हो कि मतलब कोई आ रहा है ऐसा। हाँ वो तो हो सकता। अगर लड़की जिन होती तो फिर उसको ड्रामा करने की ज़रूरत ही ना होती, वो वैसे ही बुला लेती। पर्सपेक्टिव से बना रही है ना हाँ स्टोरी। नहीं इसका मतलब है कि लड़की नॉर्मल थी। अगर लड़की खुद जिन होती और उसका एम होता कि उसने पकड़ना है लड़के को, तो वो ड्रामा किए बगैर वैसे ही उसको बुला लेती कि हाँ भाई आ जाओ। और फिर जब वो आ जाता तो उसको वो कर लेती। और अच्छा एक और था ना कि मेरी दोस्त कही थी ना कि उसके कई रिलेटिव्स थे। हाँ तो उसके घर में एक बंदा रहता था। हाँ उस मतलब वो जिन था लेकिन इंसानों की तरह रहता था और उसका नाम था गुलाम अब्बास। अच्छा गुलाम अब्बास नाम था, मतलब नाम भी था, बिल्कुल इंसानों की तरह था। और अच्छा। जब भी कोई रिश्तेदार पूछे कि किधर है तो वो कहते थे कि वो अपने घर गया हुआ है। जिन मतलब उन्होंने रखा हुआ था, पाला नहीं हुआ वो था? जिन आगे उनके साथ रहता था बस, इंसानों की तरह, इंसान की शक्ल में, इंसान के कपड़ों में। अच्छा तो उनको पता था कि वो जिन है? हाँ। अच्छा तो जब कोई और पूछे तो वो कहते थे कि घर गाँव गया। में। मेरे यार ये दोस्तों के तो- पास एक से बढ़ के एक लेम स्टोरी थी। यार ये तो इस तरह बचपन जब मैं छोटा था ना तो बाबा मुझे कहते थे कि तुम्हारा एक बड़ा भाई है, उसका नाम है नौशाद और वो अभी इधर कैडेट कॉलेज में गया हुआ है इसलिए वो तुमसे मिलता नहीं है। और ये वो मैं कहता था नहीं मुझे दिखाएं ना। वो नहीं कहता क्यों, था मतलब नहीं कि क्या रीजन के लिए कहती थी? मतलब बस तुम्हें ऐसे बड़ा ही भाई चाहिए था? ऐसे ही नहीं, मुझे तो कोई बड़ा भाई नहीं चाहिए था। तो फिर वो ऐसे ही मुझे कहते थे कि तुम्हारा बड़ा भाई है और वो बड़ा अच्छा है, वो सारी बातें मानता है, ठीक है, वो कैडेट कॉलेज अच्छा में इसलिए कि है। वो हाँ। बच्चे को थोड़ा सा वो हाँ। करना क्या? कुछ टाइम तक मैंने उस बात पे बिलीव भी किया। कितना झूठ बोलते हैं माँ बाप अपने बच्चों से, अस्तगफिरुल्लाह। और है स्टोरीज? नहीं, चलो यार इसी के साथ साथ हमारी कहानियों का इख्तिताम होता है। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक करें और सब्सक्राइब और हाँ सब्सक्राइब। यार वैसे मुझे ये मैंने एज अ
वैसे बोल दिया, खुद ही मेरे मुंह से निकला है ना। वैसे मैं लाइक्स और वो मांगना, सब्सक्राइब मांगना नहीं चाहता, अगर वो उनको पसंद आएगी तो वो खुद ही कर देंगे। लेकिन वो क्योंकि मेरे जहन में बैठा हुआ है ना कि हर बंदा अपनी वीडियो के एंड में ये बोलता है, तो वो मेरे मुंह से भी निकल आया। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।